हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो हम लोग का यूपी बीएड की तैयारी चल रहा है और उसमें विशेषकर जो हमारा हिंदी का भाग है उससे संबंधित आज हमारा वीडियो होगा और उसमें होगा हमारा अलंकार। अलंकार का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकार का। तो चलिए बिना समय बिताए अध्ययन स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को बता दें कि जो आपका 20 अप्रैल जो कि 20 अप्रैल डेट था आपका एग्जाम का, बीएड एग्जाम, यूपी बीएड एग्जाम का, वो बढ़कर आपका अप्रैल के बजाय आपको 30 अप्रैल तक उसके टाइम बढ़ गया फॉर्म अप्लाई करने का। जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हों अप्लाई भी कर सकते हैं और लेट फीस के साथ 5 मई शायद उसका डेट है, 5 मई तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी आपके पास समय है तो 30 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें जो करना चाहते हैं। अगर जो कोई फॉर्म अप्लाई हित मित्र हो, कोई और फ्रेंड्स हो ना किए हो तो उनको भी आप ये सूचना दे सकते हैं। और 1 जून को इसका एग्जाम होगा, तो आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय मिल गया हम लोगों के पास अध्ययन करने का, तो इसका हम लोग अध्ययन अच्छे से आगे भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बिताए हुए और देखते हैं। हम लोग को अध्ययन करना है आज क्या, अलंकार का। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में क्या होता है, चमत्कार आ जाता है। जिस प्रकार से आभूषण कोई धारण करेगा तो क्या होगा, सौंदर्य बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अलंकार से भाषा में क्या होगा, चमत्कार आएगा। अब जो चमत्कार भाषा में आता है, अगर जो वो चमत्कार शब्द के द्वारा आए, ध्यान यहां देने वाली बात है कि जो चमत्कार मतलब अलंकार से भाषा में चमत्कार आता है, तो अगर जो वो चमत्कार शब्द के द्वारा आता है तो ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहेंगे। अगर जो अर्थ के कारण चमत्कार आता है तो उसको अर्थालंकार कहेंगे। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अध्ययन हम लोग करेंगे इस आसानी से समझ में आ जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से भी भाषा में चमत्कार आ जाता है। तो जो भाषा में जैसे मान लीजिए शब्द के कारण अगर जो चमत्कार आता है तो शब्दालंकार बोलेंगे, अर्थ के कारण अलंकार चमत्कार आएगा तो अर्थालंकार बोलेंगे। अब हम देखते हैं शब्दालंकार का हम अध्ययन करते हैं पहले। तो शब्दालंकार जो आपका है, शब्दालंकार में देखें कि कितने भाग है। तो सबसे पहले है आपका अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा और पुनरुक्ति। इतने अलंकार आपके शब्दालंकार में है। और अर्थालंकार में देखें तो उपमा, अन्वयन, उपमा में भी कई खंड हो जाते हैं। तो हम अब सबसे पहले शब्दालंकार का अध्ययन कर लेते हैं, फिर उधर देखते हैं। तो शब्दालंकार में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार जो होता है, अनुप्रास अलंकार है क्या, पहले उसको देखें। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास से बना हुआ है। अनु का मतलब होता है बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है रखना। अर्थात जहां एक ही वर्ण बार बार रखा जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही अक्षर का बार बार आवृत्ति होगी तो वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। केवल अनुप्रास अलंकार में आपको इतना ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अनुप्रास अलंकार के जो भी भाग होंगे सब इसी से संबंधित होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये एक एग्जांपल है। इसमें तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें क्या कह रहा, तक शब्द जैसे ता ता ता, इसका बार बार क्या हो रहा, आवृत्ति हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार होगा, ये अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार कितने भागों में बटा हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार आपका होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अद्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इतने भागों में ये बटा होता। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं छेकानुप्रास का। देखते हैं कि छेकानुप्रास किसे कहते हैं। जहां एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार समानता हो
वहां पे क्या होगा, छे का अनुप्रास। देखिए अनुप्रास अलंकार आप पढ़ लिए, आपको ये बात समझ में आ गया कि बार बार आवृत्ति होगी, बार बार किसी वर्ड का बार बार रखा जाएगा तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। सेम इस सारे के सारे जो खंड है उसमें यही होगा, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता होगा, तो इसके लिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर जो छे का अनुप्रास है, एग्जाम्पल में आपने बता दिया कि अनुप्रास अलंकार है, तो सब अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कौन सा अनुप्रास अलंकार अगर जो डीप में जाने की कोशिश करेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिलहाल चलिए ये समझ में आ गया आपको, जहां एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार समानता हो वो क्या कहलाएगा, छे का अनुप्रास। जैसे देखिए इसमें है बोले बचन राम नए नागर। अब इसमें बोले बचन राम नए नागर, बा रा ना, अगर जो इन तीन को हम देखें तो इसका केवल एक बार समानता है। बा एक बार है, रा एक बार सिंपल सा है, ना एक बार है, तो एक बार समानता इसका है, तो इसलिए हो जाएगा ये छे का अनुप्रास अलंकार ये कहलाएगा। ये समझ में आ गया। दूसरा आपका है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास जो है जहां एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, एक हो या अनेक हो, लेकिन आवृत्ति कितनी हो, अनेक बार आवृत्ति हो। जैसे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुतन। इसमें क्या हो रहा है, कई बार एक या अनेक वर्णों का क्या हो रहा, कई बार आवृत्ति हो रही। जैसे का देख लीजिए, का या ना, ता, मतलब जिसको एक या अनेक बार जब आवृत्ति हो जाती है तो वही आपका हो जाता है वृत्ति अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है आपका जब एक से अधिक वर्णों की बार, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति, बार घूम घूम के वो आएगा। अब श्रुत्यप्रास जो होते हैं, श्रुत्य अनुप्रास जो है जहां एक उच्चारण स्थान बोले जाने वाले वर्णों की क्षमता हो। जैसे कह रहा है कि सुनत श्याम जसुमति वचन बदन कीन्ह विस्तार। देखिए या करें जहां एक उच्चारण से बोले जाने वाले, जैसे एक उच्चारण, जैसे इसमें देखिए सा ना ता, अगर जो बोले जैसे दंत उच्चारण जिसको बोलते हैं, जैसे कहेंगे ता ना सा, तो ये सब में क्या होता है, ये दंत उच्चारण होता है। तो जहां से सबके साउंड इस प्रकार से निकलते हैं, जहां एक स्थान से उच्चारण होते हैं, तो ऐसे को श्रुत्य अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अंत्यानुप्रास, जो अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है, छंद के अंत में जब अनुप्रास होता है। छंद के अंत में अनुप्रास कैसे, जैसे देखिए सुन कपीस लंका पति बीरा, कहि विधि तरय जलध गंभीरा। अब यहां देखिए राग बीरा गंभीरा, रा अंत में जो आवृत्ति हो गई दोबारा घूम घूम के बार बार, तो क्या हो गया अंत्यानुप्रास। जहां पे अनुप्रास मतलब बार बार जैसे आप रखे हैं, प्रास मतलब होता है रखना, दोबारा एक बार रा दो बार गया तो अंत्यानुप्रास हो गया। अब आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब होता है यहां पर शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ एक हो, किंतु अन्वय करने से तात्पर्य बदल जाए। देखिए यहां पर अभी वर्णों की बात हम कर रहे थे, अक्षर की, यहां पे क्या हो गया, शब्द या तो वाक्य आवृत्ति हो, उसका आवृत्ति होगा, उनका अर्थ एक भी होगा, आवृत्ति भी होगा, उसका अर्थ भी एक होगा, लेकिन उसका अगर जो हम अन्वय करें तो तात्पर्य बदल जाएगा। जैसे देखते हैं, देखिए दोनों लाइन एक ही है, भजन कियो हरि को नहीं निर्जन्म भयो, भजन कियो हरि को नहीं निर्फल जन्म भयो। ये दोनों लाइन एक है, लेकिन समझिए तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है भजन कियो, मतलब भगवान का भजन कियो, नहीं निर्फल जन्म भयो, मतलब भगवान का भजन कियो, हरि का भजन कियो तो जन्म निर्फल होने बच गया। फिर इसको अगर जो दूसरे तरह से सोचे तो कह रहा भजन कियो हरि को नहीं, अब भजन हरि का भजन आपने नहीं किया तो क्या हो गया, निर्फल जन्म भयो। मतलब लाइन यहाँ पे जो लाटानुप्रास है दोनों की एक ही है, एक साथ शब्दों का या वाक्यों का आवृत्ति है, लेकिन दोनों अन्वय करते हैं तो दोनों का अर्थ बदल जाता है। बाकी दोनों का सब कुछ सही रहता है, अर्थ भी एक ही रहता है, अन्वय करने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अंश अलंकार समझ में आ गया। अब हम अदरते हैं, चलते हैं यमक और
एमक अलंकार किसे कहते हैं? तो एमक अलंकार का मतलब जहां पर एक शब्द की एक बार अथवा अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वो क्या कहलाएगा? एमक अलंकार। मतलब एक शब्द की आवृत्ति जो है वो एक बार होगा या अधिक बार होगा, लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न होगा, तो वो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों में कनक का अर्थ अलग है। एक में कनक जो आपका सोना और दूसरे में जो धतूरा है उसका है अर्थ है। तो शब्द एक ही प्रयोग हुआ, 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों में 2 बार उसका अर्थ अलग हो गया, तो इस प्रकार ये क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। फिर देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द का अनेक अर्थ हो, वो क्या कहा? जैसे देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पे जो सुबरन है, ये सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर रूप, स्वर्ण। एक ही अक्षर, एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ जो है वो अनेक हो गया, तो इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार हो गया। दोनों में हम देखें, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में दोनों में अंतर अगर जो देखें कि अंतर क्या होता है, तो अंतर इतना है कि यहां पर एक शब्द का प्रयोग 2 बार या अधिक बार प्रयोग होता है जिसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग तो एक बार ही शब्द होता है लेकिन उसका अर्थ अनेक हो जाता है। यहां पे शब्द अनेक होगा, उसके अर्थ भी अनेक होगा। यहां पर शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होगा। यहां पर शब्द एक है, अर्थ अनेक। जैसे देखिए, यहां पर क्या हो गया? एक बार प्रयोग हुआ, अधिक बार शब्द का प्रयोग, कनक का प्रयोग हुआ है जो एक शब्द है और अलग अलग हुआ, इसके अर्थ अलग अलग अर्थ हो गए। 2 बार प्रयोग हुआ लेकिन यहां पर प्रयोग एक ही बार हुआ, एक बार प्रयोग हुआ लेकिन इसके एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ हो गया। इसके शब्द 2 बार प्रयोग हुए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, लेकिन इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है। एक शब्द है सुवर्ण और सुवर्ण का ही अर्थ अलग, जैसे सुंदर अक्षर, सुंदर रूप, स्वर्ण। तो ये आपका यमक अलंकार, श्लेष अलंकार समझ में आ गया। वक्रोक्ति अलंकार जो है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उचित मतलब कथन, मतलब टेढ़ा कथन, जो कथन टेढ़ा हो उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, जहां वक्ता के कथन का श्लेष अथवा काकु मतलब कंठ ध्वनि जो कंठ से निकले से श्रोता जो है दूसरा ही अर्थ लगाता है, जहां पे जो श्रोत कहने वाला वक्ता है उसके जो कंठ ध्वनि से जो ध्वनि निकला उसको श्रोता दूसरा अर्थ लगाता है, तो इसको वक्रोक्ति अलंकार कहते। इसमें कहने वाले के कथन को सुनने वाला अपने ढंग से व्यंजित करता है, मतलब जो कह रहा है वो अपने ढंग से, लेकिन सुनने वाला उसको अपने ढंग से उसको व्यंजित करता है। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, को तुम हरि प्यारी कहां बानर को पुर काम, श्याम सलोनी श्याम कप क्यों न डरे तब वाम। यहां पर देखिए, दरवाजे पर कृष्ण खड़े हैं और गोपी पूछती है को तुम, मतलब तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया हरि प्यारी, मैं हरि हूं। अब गोपी क्या कहती है? कहां बानर को पुर काम, मतलब यहां हरि को अर्थ वो श्याम को मतलब भगवान का अर्थ यहां वो बानर से लगा रही है। ये तो बता रहे हैं मैं हरि हूं, अब वो बता रही है कहां बानर को, नगर में बानर बंदर का क्या काम है? फिर उत्तर देते हैं कृष्ण श्याम सलोनी, मतलब सलोनी मैं श्याम हूं। फिर गोपी उत्तर देती है श्याम का अर्थ यहां पर वो काला लगाती है, काला। श्याम कपि मतलब काला बंदर, काला कपि क्यों न डरे तब राम, मतलब जो बंदर काला बंदर हो तो उससे नारी क्यों न डरे। तो इस प्रकार से ये वक्रोक्ति अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर कहने वाले की बात को सुनने वाला अपने तरफ से व्यंजित करता है, थोड़ा सा टेढ़ा कथन होता है, तो ये वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विप्सा। जो विप्सा अलंकार आपका है, जहां आदर, घृणा, घबराहट आदि को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों का आवृत्ति की जाए,
वो आपका विप्सा अलंकार कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, जियो जियो बेटा आओ पूजा का प्रसाद पाओ। अब यहां पर क्या है, आदर, जियो जियो बेटा आओ पूजा का प्रसाद पाओ। तो अगर जो कहीं पर भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है जहां पे आदर, घृणा, घबराहट आदि की चीजें हो, तो वो विप्सा अलंकार होगा आपका। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार जो होता है, पुनरुक्ति अलंकार जहां भाव को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, मतलब एक शब्द को बार बार रखा जाता है उसको रुचिकर या उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, तो वो पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे बनी 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 बनीता चली, गनि 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 डग देत। अब यहां पर देखिए बनी का जो ये बनी शब्द है, बनी का 3 बार प्रयोग हुआ है और यहां पर गनि का 3 बार प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जब बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, तो इस प्रकार का अलंकार आपका पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा शब्दालंकार खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थालंकार को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि उपमा होता क्या है। जहां तक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता दिखाई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां समझिए कि एक वस्तु है उसका दूसरी वस्तु से क्या किया जाए, समानता दिखाया जाए, तो वो उपमा अलंकार वहां पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए कि उपमा अलंकार में मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहां पे क्या है, मुख जो है, मुख की समानता जो दिखाया गया है किससे, चंद्रमा से। मयंक, मुख मयंक सम, किसके समान मुख है, चंद्रमा के समान। मंजू मनोहर, तो ये जो मुख का चंद्रमा के साथ एक समानता दिखाया गया है, तो यहां पर ये उपमा अलंकार होगा। क्योंकि उपमा में क्या होता है, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता को दर्शाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता दर्शाया जाएगा वो उपमा अलंकार होगा। अब देखते हैं उपमा अलंकार जो है इसके कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग जैसे होते हैं। जैसे उपमा अलंकार में होगा आपका उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की उपमा दी जाती है। उपमान, उपमान मतलब जिस वस्तु से उपमा दी जाती है, मतलब इसमें क्या उपमेय होता है जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, जिस वस्तु की उपमा दी जाती है। और उपमान में जिस वस्तु से उपमा दी जाती है। जैसे इसमें उपमा, जैसे देखिए जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, जैसे मान के चलिए ये मुख है और किससे उपमा दिया जा रहा है, मयंक से, मतलब चंद्रमा से, तो इसमें ये उपमान हो जाएगा। और तीसरा शब्द इसमें आता है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और चौथा जो आपका आता है वो होता है वाचक, वाचक। साधारण धर्म जो होता है जिसकी विशेषता के कारण उपमा और उपमेय और उपमान दोनों में समानता दिखाया जाता है, वो आपका साधारण धर्म होता है, जिसके द्वारा समानता दोनों में दिखाया जाता है। वाचक जो होता है कि जिन शब्दों से समता प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कोई शब्द है उसका प्रदर्शित किया जाएगा जिस शब्द के द्वारा समता दोनों में, तो वो वाचक कहलाएगा। तो ये 4 उपमा के 4 भाग होते हैं, इनके बारे में भी हम समझ लिए क्योंकि आगे भी हमें काम आएगा उसका। जैसे अब उपमा का हमारा कई भाग है, 4 भागों में बट जाता है उपमा अलंकार। तो सबसे पहला हमारा है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा किसे कहते हैं, तो जब उपमा के चारों अंग, उपमा के चारों अंग मतलब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, है ना, चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और तथा वाचक वर्तमान रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णोपमा। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में, जैसे पीपर पात, पीपर पात सरिस बन डोला। अब पीपर पात में जो है, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, तो ये उपमान हो गया। सरिस जो है ये वाचक हो गया। और उपमेय मन है और साधारण धर्म है डोलना, मतलब डोला है, मतलब ये डोलना। तो ये क्या है, उपमेय, देखिए उपमान, ये उपमान हो गया, ये आपका उपमेय हो गया, और वाचक और ये साधारण धर्म।
वाचक जो होता है सबको क्या करता है, प्रदर्शित, समता प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों सब में क्या करेगा, समता प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो सब, अब पूर्णोपमा में सिंपल सी बात यही है कि जब चारों अंग इसके वर्तमान में होंगे तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णोपमा। अब लुप्तोपमा, लुप्तोपमा क्या होता है, जब उपमा के अंगों में एक या अधिक का लोप हो। अब चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, इसमें से किसी का जब लोप हो जाए, मतलब वो विलुप्त हो जाए, तो वो लुप्तोपमा कहलाएगा। जैसे नील सरोरुह श्याम तरुण अनुज बारिज नयन, अब इसमें वाचक है ही नहीं, वाचक का लोप हो गया, तो इस प्रकार से ये लुप्तोपमा हो जाएगा। मालोपमा, मालोपमा क्या है, जब एक उपमेय में अनेक उपमान हो, एक उपमेय हो और उसका उपमान अनेक हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, मालोपमा। जैसे देखिए, सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी शैल में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, जाती अभी और उन्हें खोज कर लाती मैं। अब यहां सिंपल सी चीजें को देखिए, उपमेय एक है, उपमेय एक है और उसको उपमान कितना दिया गया है, उपमान सिंहनी सी, योगिनी सी, सफरी सी, विहंगिनी सी। अब ये क्या है, ये जैसे जो यशोदा, जो आपका ये उसके लिए, गौतम के लिए कहा गया है कि ढूंढने के लिए मतलब जा रही है, तो बोलती है कि जैसे सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी शैल में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, जाती अभी मैं उन्हें खोज कर लाती। तो ये सिंपल सी चीजें हो जाती है कि जहां पे उपमेय तो एक ही है, एक व्यक्ति के लिए बात किया गया है, लेकिन उपमान इसके कई कई हो गए, तो ये मालोपमा हो गया। अब हम देखते हैं रसनोपमा। रसनोपमा, जहां उपमेय एक दूसरे के उपमान से बनते हैं, जहां उपमेय एक दूसरे के उपमान से बनते हैं वहां पे रसनोपमा होता है। जैसे मति सी नति नति सी, बिनती बिनती सी रति चारु, रतिसी गतिसी, रतिसी गति गतिसी, भगत तो में पवन कुमार। इसमें क्या है, नति और बिनती एक दूसरे के उपमान बनते हैं, एक दूसरे के उपमान है, तो ये आपका रसनोपमा हो जाएगा, नति और बिनती। अब देखते हैं आपका एक, ये चारों उपमा अलंकार तो कंप्लीट हो गया। आपका बचता है अर्थालंकार का एक भाग है अन्वयन अलंकार। तो अन्वयन अलंकार जो है, जहां एक वस्तु को उपमेय और उपमान रूप में कहा जाए वहां अन्वयन अलंकार होता है। जैसे करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, सिंपल सी चीजें है कि जहां पर करा उपमेय और उपमान रूप में कहा जाए, मतलब जिस व्यक्ति का उपमा दे रहा है, जिसका उपमेय और उपमान उसी को दिया जा रहा है। जैसे राम भरत से कह रहे हैं कि करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, कि तुम्हारे समान तुम ही हो। तो जहां पर उपमेय और उपमान उसी का दिया जाए तो वो आपका कहलाता है अन्वयन अलंकार। इस प्रकार से हमारा आज अलंकार समाप्त होता है।